फिर से शर्मनाक हुई धरती, फिर से मचा हाहाकार, फिर से शर्मनाक हुई धरती, फिर से मचा हाहाकार, फिर से मारी गई एक बेटी, फिर से पिता हुआ लाचार। 5 सालों के कार्यकाल में सत्ता पलटते देखा है, नए पुराने वादे करके पीछे हटते देखा है। नेताओं का महल बना है झोपड़ियों के पैसों। वैलेंटाइन वालों कुछ तो याद रहा होगा, वैलेंटाइन वालों कुछ तो याद रहा होगा। 40 जवान शहीदों की जहन में कुछ तो बात रहा होगा। दर्द में रो रहा था भारत, तेरे दिल में कुछ तो चिंगारी जली होगी। अभी हमारे साथ गौतम केसरी जी हैं, जो कि कवि हैं। ये जो है अपने इतना उम्र में 3 पुस्तक लिख दिए हैं अभी तक। चलिए इनसे थोड़ा विशेष बात करते हैं, गौतम केसरी जी से। गौतम केसरी जी, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आपके न्याय तक न्यूज़ के माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार है। मैं गौतम केसरी फॉरबिसगंज अररिया से आता हूँ, अररिया जिला से। फॉरबिसगंज प्रखंड में एक मेरा गांव है पढ़वा पंचायत, मैं वहीं का निवासी हूँ। मेरा उम्र अभी 21 साल है। मैंने अभी तक अपनी साहित्य में 3 पुस्तकों का लेखन किया है और मैंने अपनी पढ़ाई मैंने अभी तक ग्रेजुएशन पास कर लिया है। तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया से की थी और 12th मैंने रामलाल उच्च विद्यालय से। मैं मतलब जो भी हूँ मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है अपनी। अच्छा, एक बात बताइए, आपको कब ये ख्याल आया कि मतलब हम ये जो लेखक क्षेत्र में हम मतलब बेहतर कवि क्षेत्र में हम बेहतर कर सकते हैं? मतलब जो आपके उम्र के लड़का के तो अभी देखते हैं नशा में, हमारे बिहार में जानते हैं कितना पागलपन नशा में और लड़की मतलब और ढेर सारा है। आप 21 साल में 3 पुस्तक लिख दिए हैं। मैं लेखन का काम जो है ना बचपन से कर रहा हूँ। मतलब लिखने का जो लिखने का जो है हॉबीज़ था वो बचपन से था। लेकिन 2019 के बाद मेरी रचना पत्रिकाओं में, कभी कुछ समाचार पत्र में लगती थी या कोई ऑनलाइन पत्रिका होता था, तो उसमें मेरी रचना लगने लगी थी। तो मैं उसके बाद मुझे लगने लगा था अब इस चीज़ में मैं बेहतर कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने इस चीज़ को रफ्तार बढ़ाया, मैंने लेखन का कार्य तो जारी आप रखा। जो 3 पुस्तक लिखे हैं, पुस्तक का क्या क्या नाम है? मेरी पहली पुस्तक दर्पण एक सच। तो इस पुस्तक से क्या मतलब, इस पुस्तक में क्या आप विशेषता बताए? ये मतलब मैंने जो भी है इसमें समाज से ही है, समाज से रिलेटेड ही चीज़ है। तो दर्पण एक मतलब मैंने समाज के लिए लेखन, मैंने सोचा था जो मैं पहली पुस्तक लिखूंगा वो समाज के लिए लिखूंगा। तो मैंने इस चीज़ का नाम मैंने दर्पण एक सच रखा था। मतलब दर्पण मतलब समाज का दर्पण, समाज का आईना। उसके बाद दूसरी पुस्तक आपका? दूसरी पुस्तक नवदीप। अच्छा, इस पुस्तक में क्या विशेषता बताए हैं? इसमें नवदीप मतलब नवीन दीपक, नया दीपक। मतलब इसमें कविताओं का है, युवाओं पर अधिकतर कविता है इसमें। और दूसरा पुस्तक? ये मेरी अंतिम पुस्तक है, 4 दिवस की बेला, तीसरी पुस्तक। अच्छा, ये पुस्तक तो मार्केट में भी उपलब्ध होंगे? हाँ, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे है। मैं कोशिश कर रहा हूँ जो ये विश्वविद्यालय तक पहुँचे या बुक डिपो ये सब पहुँचे। मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ इन चीज़ों के लिए, लेकिन अभी बेहतर नहीं हो पा रहा। लोगों का प्यार रहेगा तो बहुत जल्दी बेहतर होगा। क्योंकि मेरा जो लेखन का जो एक धारा है वो मतलब ये नहीं है मैं प्रेम रस पर लिखता हूँ। मेरा जो है वीर रस का लेखन है। मैं वर्तमान मुद्दे को पर ज़्यादा प्रयास करता हूँ। अगर वर्तमान में समाज में कुछ ऐसी घटित घटना हो रही है जिससे समाज का मतलब कुछ गलत हो रहा है समाज में, तो उन मुद्दों को मैं ज़्यादा उठाता हूँ। तो इस चीज़ को मैं बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, अभी तक इस फील्ड में 3 पुस्तक लिखे हैं, अभी तक आपको कितना कठिनाई भी झेलना पड़ रहा होगा? काहे कि आप गाँव से आते हैं, तो इस सब के बारे में कैसे मतलब यहाँ तक पहुँचे, कितना कठिनाई झेलना पड़ा? बहुत सारी कठिनाई झेलनी पड़ी। मतलब पढ़ाई के साथ साथ ये करना पड़ता था। उसके बाद लोगों का बहुत कम सपोर्ट मिलता था। कहने के लिए सब है जो हाँ सपोर्ट में, आई सपोर्ट यू, लेकिन वो सामने से आके कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। ना ही कोई शासन प्रशासन का अभी तक में कोई सपोर्ट मिला। मतलब मैं अपने जिले अपने समाज के लिए हमेशा से कर रहा हूँ। इसमें बहुत सारी कठिनाइयाँ, फिर भी कहते हैं ना कठिनाइयों से जब आगे निकलोगे तो ही सफलता का मार्ग मिलेगा। तो वही सफलता के खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, तो आगे आपका क्या और प्लानिंग है? आगे यही है जो मतलब मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ मैं साहित्य और कला के क्षेत्र में आगे निकलूँ। मैं आगे निकल जाऊँगा तो शायद मैं समाज के लिए जो जितना सोचा हूँ उसे बेहतर करने का प्रयास कर सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, अच्छा सुनाइए, जैसे ये नवदीप है, इस बुक के एक आध गो कविता सुनाइए आप। इसकी भी कविता है, लेकिन मैं वर्तमान मुद्दे पर कुछ लिखा हूँ, पहले मैं वो सुना देता हूँ। बहुत बढ़िया, बेहतर बेहतर सुनाइए। मैंने अभी इधर दिल्ली में पता चला था एक साक्षी हत्याकांड हुआ था। उस चीज़ से मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने उसमें लिखी थी 4 पंक्तियाँ उसमें लिखा था।
फिर से शर्मनाक हुई धरती, फिर से मचा हाहाकार, फिर से शर्मनाक हुई धरती, फिर से मचा हाहाकार, फिर से मारी गई एक बेटी, फिर से पिता हुआ लाचार, फिर से मारी गई बेटी, फिर से पिता हुआ लाचार। हिंदुत्व का फिर लहू बहा है कातिलों के खंजर से, हिंदुत्व का फिर लहू बहा है कातिलों के खंजर से। जब उसे मारा गया था तो उसके सामने से भी बहुत सारे लोग निकले थे, लेकिन कोई बचाया नहीं था उसको। तो फिर लिखे थे हम, हिंदुत्व का फिर लहू बहा है कातिलों के खंजर से। दिल्ली वाले तमाशा देख रहे थे सियासत के अंदर से, शासन कब कसेगा शिकंजा अपराधों के इन पैमानों पर, शासन कब कसेगा शिकंजा अपराधों के इन पैमानों पर। क्या इसी तरह मारी जाएगी बिटिया इन झूठे अरमानों पर। तो बहुत अच्छा आप गाए। अच्छा एक बात बताइए गौतम केसरी जी, आप बड़े बड़े कवि का सम्मेलन होता है, वहाँ कभी बड़े बड़े मंच पर आप गए अभी तक? ऐसा मौका नहीं मिला, मैं प्रयास कर रहा हूँ जो मुझे मौका मिले तो मैं एक वीर रस का कवि हूँ, तो मैं बड़े बड़े मंच पे जाऊँ वहाँ अपनी, क्योंकि मैं वर्तमान मुद्दा उठाने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर समाज के लिए कुछ लिखा जाए, लेखनी का यही धारा है जो अगर समाज में कुछ परिवर्तन हुए तो ही लेखनी सच्ची है, नहीं तो फिर प्रेम रस ये इधर उधर लिखने से क्या फ़ायदा है। अच्छा आप बोलते हैं कि वर्तमान मुद्दा पर हमको लिखना बहुत अच्छा पसंद है, तो अभी देखिए बिहार में 1750 करोड़ का पुल गिर गया, तो उस पर कुछ लिखे हैं क्या? हाँ मैंने ये लिखी थी, मैंने लिखा था, कुछ पंक्तियाँ लिखा था। इधर 1700 करोड़ का जो पुल का जो नुकसान हुआ है, तो मैंने लिखा था, 5 सालों के कार्यकाल में सत्ता पलटते देखा है, नए पुराने वादे करके पीछे हटते देखा है। नेताओं का महल बना है झोपड़ियों के पैसों से, सत्ता की कुर्सी मिली है हम जैसों के हिस्सों से। तो सिंहासन मिलते ही क्यों राजा का चाल बदल जाता है, तो सिंहासन मिलते ही क्यों राजा का चाल बदल जाता है। सत्ता और शासन के अंतर में क्यों हाल बदल जाता है। तब मैंने लिखा, हम भ्रष्टाचार पर हम कैसे बात करेंगे, हम बात करेंगे तो हम पे उंगली उठ जाएगी। तो हमने लिखा था, हम में इतनी हिम्मत कहाँ भ्रष्टाचार पर बात करे, बेरोजगारी के मुद्दों पर अब कोई भी सवाल करे। हम में इतनी हिम्मत कहाँ भ्रष्टाचार पर बात करे, बेरोजगारी के मुद्दों पर अब कोई भी सवाल करे। कुर्सी की झोली भरती है गरीबों का किस्मत फूट जाता है, कुर्सी की झोली भरती है गरीबों का किस्मत फूट जाता है। 1700 करोड़ की लागत से बना पुल बीच भंवर में टूट जाता है। तो बेईमानी के बाजार में बोलो कौन इंसाफ करेगा, तो बेईमानी के बाजार में बोलो कौन इंसाफ करेगा। अब भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे पर अब कौन बात करेगा। ये तो आप बहुत बढ़िया चीज़ इसमें है। अंतिम पंक्ति है, मैं वो भी सुना देता हूँ। ऊपर से नीचे तक करप्शन के और घोटाले हैं, ऊपर से नीचे तक करप्शन और घोटाले हैं। झूठ का महल बना है सच पे ताले हैं। आजकल आप सरकार को कुछ नहीं बोल सकते, नहीं तो आप पे आरोप लग जाएगा। तो इस पंक्तियाँ मैंने लिखा था, ऊपर से नीचे तक करप्शन और घोटाले हैं, झूठ का महल बना है सच पे ताले हैं। तो लुटिया में पुल डूबा है तो कोई बात नहीं है जी, तो लुटिया में पुल डूबा है तो कोई बात नहीं है जी। हम राजा को चोर कहे मेरी औकात नहीं है जी। वाह वाह वाह, आपने तो बहुत अच्छा इस पंक्ति के माध्यम से सुनाए हैं दर्द, जो बिहारवासी का दर्द है, बहुत अच्छे से आपने सुनाए हैं। अच्छा एक बात बताइए गौतम केसरी जी, क्या लग रहा है कि हमारे बिहार में कवि जिस तरह से पहले हुआ करता था, ये बिहार की धरती ने बड़े बड़े कवि दिए हैं, अभी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं किनकी गलती है? गलती मतलब खुद की है, हमारे समाज की है, जो मतलब सही चीज़ों को नहीं। आजकल आप देखिए, आप मीडिया के द्वारा मुझे दिखाने का प्रयास कर रही है हमारे समाज में, जैसे हम जैसे या हज़ारों लोग हैं जो समाज के लिए कुछ कार्य करते हैं, तो उन्हें दिखाने का प्रयास करते हैं, तो उन लोगों का प्रमोशन होता है, तो वो लोग कुछ हित में करते हैं। और आज हमारा समाज ऐसे लोगों को दिखाता है जिनसे समाज का भलाई तो कुछ नहीं होता, बुरा ही निकलता है। तो इन चीज़ों से भी बहुत कुछ हद तक बर्बादी के कगार पर जा रहा है। कहीं न कहीं हमारे समाज जो है आजकल अच्छी चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। मीडिया हो या हमारा कलम हो या लेखनी या कोई भी चीज़ हो, मतलब अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करे, और वो कुछ गलत हो रहा है तो उन चीज़ों का विरोध करे। डरने की क्या जरूरत है। अगर हम सच्ची श्रद्धा के साथ हम सच के राह पे चल रहे हैं तो डरने का क्या आवश्यकता है। हम सच की चीज़ों को दिखाएंगे। अच्छा गौतम केसरी जी, जिस उम्र में आपने इतना मेहनत करके 3 पुस्तक लिख दी है, इस उम्र में युवा भटकते रहता है, उन युवाओं से, बिहार के युवाओं से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब वह कुछ भी करे अपने समाज के लिए करे, अपने हित के लिए करे, अपने आप के लिए करे, अपने इस देश के लिए करे। आजकल मतलब लोग बहुत जल्दी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं, तो इसी से उन्हें खुद से नुकसान पहुंचता है। जो उसका होना है। साथ ही साथ हमारे समाज पर ये दुष्प्रभाव पड़ता है, जो मतलब हमारे समाज को फिर पीछे धकेल देता है। अभी जो उड़ीसा में जो रेलवे हादसा हुआ इतना बड़ा, हमारे देश को पीछे धकेल दिया उसने।
उस पर कुछ लिखे हैं क्या? अब मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखा था। हाँ, सुना दीजिए वो भी। रेलवे की इस लापरवाही का अब कटघरे में भी सवाल होगा। रेलवे की इस लापरवाही का अब कटघरे में भी सवाल होगा। 281 लोगों के जानों का बोलो कौन जिम्मेवार होगा। ऐसी भीषण दुर्घटना हो तो क्या देश संभल पाएगा। ऐसी भीषण दुर्घटना हो तो क्या देश संभल पाएगा। उन यात्रियों की जिंदगी बोलो कौन वापस लाएगा। हृदय विदारक है हादसा आंसू का फुब्बार है। हृदय विदारक है हादसा आंसू का फुब्बार है। सफ़र पे जो चले थे उसे बस मंजिल का इंतजार है। जो मतलब ट्रेन से घर जा रहा था या कहीं जा रहा था वो तो सोच रहा था मैं आज चढ़ूँगा कल पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो रास्ते में रह गया ऐसी ऐसी खतरनाक दुर्घटना के कारण। तो मैंने इस पंक्तियों को लिखा था वहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, आपने आपके आवाज़ में इतना दम है कि आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज अगर सही चीज़ को प्रमोट करे तो हमारे बिहार में बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट पैदा होते हैं। हमारे बिहार के गांव में होते हैं कि नहीं होते? कहीं ना कहीं हमारे समाज जो कहीं भटक गए दूसरे ओर चले गए हैं, गलत चीज़ के सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करते हैं। जैसे अश्लील गाना कोई गा देता है, देखते हैं तुरंत वायरल हो जाते हैं। आप इतना बिहार वासियों का दर्द को इतना अच्छा से प्रकट करते हैं तो आपको वायरल होने में बहुत समय लगेंगे, आपको कोई सुनना पसंद नहीं करेंगे। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बहुत अफसोस की बात है अगर वो इन चीज़ों को मतलब मेरी क्या मैं अपनी बातें नहीं करूँगा। अगर कोई मेरे जैसे या कुछ अच्छी चीज़ों को करते हैं तो उन्हें मतलब उन्हें आगे बढ़ाने का मार्ग देना चाहिए। अश्लीलता को आप बढ़ा के आप क्या कर पाएंगे। वो तो हमारे समाज को बर्बाद कर देगा। उन चीज़ों का हम बढ़ा के क्या कर पाएंगे अगर हम उन चीज़ों पर लिखे। मैं पिछले कुछ टाइम मैंने इंटरव्यू दे रहा था तो एक पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा था क्या अररिया में आतिश छोटू का जो हत्या आती न्यू प्रेम कहानी बना था तो उस पर आप किस लिखना चाहेंगे। मतलब उसके लिए क्या मतलब समाज को देना था। हम बोले उस पर हम क्या लिखेंगे, वो तो हमारे समाज का एक भद्दा दाग था। वो हमारे अररिया की धरती जो साहित्य और कला में मतलब फणीश्वर नाथ रेणु की धरती को वह मतलब इस तरह से नीचे लेकर आया, उस पर लिख के मैं अपनी कलम क्यों ख़राब करूं। तो मैं अच्छे चीज़ों को लिखूंगा, गलत चीज़ों का विरोध करूंगा। अच्छा, हमारे बिहार का शिक्षा स्तर भी बहुत गिर गया, क्या शिक्षा स्तर पर कुछ लिखे हैं क्या? मैं अभी तो नहीं लिखा हूँ और लिखा भी होऊंगा तो ये बुक में है, क्योंकि कविताएं बहुत सारी रहती है वो हमेशा याद नहीं रहती है। वर्तमान मुद्दे पर ज़्यादा चलता है। अच्छा चलिए, तो शिक्षा व्यवस्था पर मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत दयनीय है। मतलब स्कूल सरकारी स्कूल से लेकिन अभी कुछ हद तक सुधार देखा जा रहा है। जैसे टीचर में बीपीएससी का एग्ज़ाम, तो ये एक अच्छी पहल है मैं कह सकता हूँ। क्योंकि मैं अगर कलम लिखता हूँ मैं सिर्फ सरकार का विरोध नहीं करूँगा। अगर सरकार कुछ अच्छा करता है तो उन चीज़ों का सपोर्ट करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ विरोध करना चाहिए उनको। तो मतलब एक सरकार के द्वारा एक अच्छी पहल है जो मतलब बीपीएससी, इनसे मतलब होगा अच्छे शिक्षकों की बहाली होगी तो मतलब शिक्षा व्यवस्था कुछ स्तर तक सुधार हो सकता है। हमारे देश कृषि प्रधान देश है। हमारे किसान के देखते हैं, हमारे किसान के साथ भी किस तरह से भेदभाव किया जाता है, उसका फसल का उचित मूल्य, इस पर कुछ लिखे हैं? किसान का दर्द कुछ प्रकट करना चाहते हैं? मैंने बहुत पहले लिखा था, जब मैंने दर्पण एक सच लिखा था तो इसमें वो कविता होगी, अभी तो मुझे पूरी याद भी नहीं है। उसमें होगी ये कविता, किसान पर मैंने लिखा था। किसान ही नहीं, भारत के सैनिक, जवान, विज्ञान, हर चीज़ों पर मैंने अपनी दर्पण एक सच मेरी पुस्तक है, उन पर मैंने हर तरह की कविताएं लिखी थी और कहानियाँ भी लिखी थी। अच्छा, कोई अच्छे से कविता सुनाइए एक आध वो। हाँ, एक कविता मैंने वैलेंटाइन डे के समय लिखा था। वो वैलेंटाइन डे उस टाइम जिस समय में पुलवामा दिवस हुआ था, तो वैलेंटाइन डे मतलब सबसे मतलब ब्लैक डे कहा जा सकता है उन चीज़ों को। तब मैंने लिखा था, वैलेंटाइन वालों कुछ तो याद रहा होगा, वैलेंटाइन वालों कुछ तो याद रहा होगा, 40 जवान शहीदों की जहन में कुछ तो बात रहा होगा, दर्द में रो रहा था भारत, तेरे दिल में कुछ तो चिंगारी जली होगी, जैसे मोहम्मद की हंसी पर आग तो दिल में लगी होगी, इतनी शहादत देखकर गगन बोल गया होगा, जमी फट गई होगी, इंद्र का सिंहासन डोल गया होगा। कब तक गद्दारों की गद्दारी का अंजाम उठाना पड़ेगा, सागर सी लहरों जितना दर्द उठाना पड़ेगा, अब अहिंसा का भाषा छोड़ो, चंद्रशेखर जैसा बात करो तुम। पाकिस्तान के लिए पंक्तियाँ है, जो गद्दार है वो, अब अहिंसा का भाषा छोड़ो, चंद्रशेखर जैसा बात करो तुम, गीदड़ की झुंड है वो, शेरों सा खौफ भरो तुम, जो नक्शे में छोटे हैं निशा मिटा दो उसका, जो नक्शे में छोटे हैं निशा मिटा दो उनका, आत्मा भी रूह तक कांपे, इतना कब्र बना दो उनका, फिर इतिहास दर्द न झेले ऐसे वजीरों की, अपने शहीद भाइयों का कितना दर्द रहा होगा, वैलेंटाइन वालों कुछ तो याद रहा होगा। आपने गौतम केसरी जी बहुत अच्छे बात इस में बोले हैं।
देखिए ये है गौतम केसरी जी हैं। इस 21 साल की उम्र में 3 पुस्तक लिखे हैं। अगर आप लोग इसका पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सभी पर अवेलेबल है। गौतम जी, अगर ये जो आपका पुस्तक कोई दर्शक बिहार वासियों या देशवासियों पढ़ना चाहेंगे तो कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, किस माध्यम से मंगा सकते हैं? उसे पुस्तक पढ़ने में रुचि है तो अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। बाकी अगर कविताएं, कहानियाँ या कुछ भी जो मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरा चैनल है यूट्यूब पे कवि लोक साहित्य, और मेरा फेसबुक पेज है कवि लोक साहित्य, और मेरा नाम गौतम केसरी हुआ, तो मेरा फेसबुक का अकाउंट है गौतम केसरी के नाम से, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, वहाँ से भी फेसबुक पर सारा चीज़ आप कर। हाँ, मतलब मैं वहाँ कविता, अपनी कविता जो भी है या कुछ भी मैं जो कला में, साहित्य कला में जो भी करता हूँ मैं वहाँ पर डालता हूँ। देखिए, हमारे समाज जो है कहीं न कहीं गलत चीज़ के ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हमारे नए पीढ़ी के जो युवा हैं वो भी कहीं न कहीं गलत चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। लेकिन देखिए, ये गौतम केसरी जी है, इतना कम उम्र में इतना मेहनत करके और बिहार के लिए बहुत बेहतर करना चाहते हैं। अगर सरकार के तरफ से इसको अगर सपोर्ट अच्छा से मिले तो और बिहार के लिए बेहतर करेंगे। क्या गौतम केसरी जी? बिल्कुल, मैं बेहतर करूँगा। मैं इस बिहार की धरती में पैदा हुआ हूँ, समाज का ही बेटा हूँ, तो मैं इन समाज से बाहर कैसे रह सकता हूँ। मैं इस समाज के लिए जो भी करूँगा मैं इस समाज के लिए करूँगा। सरकार से किस तरह के मतलब मेहनत चाहते हैं, किस तरह से आपको सपोर्ट किया जाए कि आप आगे और बिहार के लिए बेहतर कर पाएंगे? मतलब मुझे सपोर्ट मिलनी चाहिए। अगर मैंने मेरी जो 3 पुस्तकें लिखी है उसे मतलब एक अच्छा सरकार के द्वारा एक अच्छी, अगर ये मेरी पहली पुस्तक है दर्पण एक जो पूरी तरह समाज के हित के ही लिए मैंने लिखा है। तो मतलब ये अभी तक जो भी है अमेजोन फ्लिपकार्ट पर, इसके बाद कहीं पर भी नहीं, ना ही मेरी पुस्तकालय में पुस्तक अभी तक गई है, ना ही किसी विश्वविद्यालय तक पहुँची है, ना ही शासन प्रशासन के द्वारा कोई भी सहयोग मिला है। मैं अपनी बात नहीं करना चाहता हूँ, मतलब मेरे जैसे जो भी लोग हैं मतलब उसे समाज में मतलब एक अच्छी, वह समाज के लिए मेहनत कर रहे हैं तो उसे एक अच्छी पहचान मिलनी चाहिए। चलिए, ये गौतम केसरी जी थे। और आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।